अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ उमैर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फोहॉलिक्स। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंट ये जो BPS 5 to 15 की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके हवाले से क्या जो है वो सिलेबस है, किस में से तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है। तो इसकी जो इनिशियल फिगर थी, आप जो कह लें कि जो इनिशियल पिक्चर थी वो तो पहले ही शेयर कर दी गई थी। लाइक मैं आपको अगर दिखाऊं कि जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, या दिस वन हियर इट इज़, कि ये कुछ इसी तरह से आएगा जो इसका टेस्टिंग क्राइटेरिया था स्क्रीनिंग टेस्ट का। देखो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ MCQs वगैरह होते हैं, राइट। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे हाल फिलहाल, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से फाइनल इंटरव्यू होगा। तो उसमें जो तीन मेन सब्जेक्ट्स थे वो यही थे, इंग्लिश 40%, मैथमेटिक्स 20% और जनरल नॉलेज 40%। ठीक है। और इसके अंदर और ज़्यादा ब्रेकेज या बायफर्केशन दिखाई थी कि इंग्लिश जो है वो उसमें से कितना कितना पार्ट कैसे कैसे आ रहा है। लाइक रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन जो वो 10 मार्क्स का है, वो कैबलरी है, ग्रामर है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में दो मेन पार्ट्स हैं जो कि 10-10 मार्क्स के होंगे। और इसी तरह से जनरल नॉलेज जो 40% है वो किस तरह से डिवाइडेड है। तो कुछ लोग कह रहे थे भाई ये फ़ेक है, ये नहीं होगा, अभी सब खराबी वाले पब्लिश करेंगे। ये फ़ेक नहीं है। बेसिकली इसी पैटर्न के ऊपर अब जो ऑफिशियल लिस्ट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो ये वहीं वहीं की लिस्ट थी, उनको दे दिया गया था कि भाई इस तरह से इस पैटर्न के ऊपर एक सैम्पल पेपर बना के आप भेज दें। ऑफिशियल साइट पे तो अब वो लग गया है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सब कुछ यही होगा, इसी तरह से चीज़ें होंगी। ऑलराइट, ये तो अब जब मैंने इसको पे क्लिक किया तो यहाँ पे तीन कैटेगरीज हैं, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन। ठीक है। तो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई किया है वो इस कैटेगरी को चेक करेंगे। ठीक है। और इसी के सैम्पल पेपर को सामने रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे। जिन्होंने इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई किया है वो इसको देख के, और जिन्होंने मैट्रिक की बेस पे अप्लाई किया है वो इसको देख के, या जिन्होंने अगर तीनों की बेस पे अप्लाई किया तो वो इन तीनों में से ही तैयारी करेंगे। लाइक मैंने अभी इसको डाउनलोड किया था और मैं अभी इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह से है। अभी ये मैंने ग्रेजुएशन की बेस पे जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके लिए सैम्पल टेस्ट पेपर जो सखर IB ने दिया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये मेरे सामने आ चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा, सैम्पल टेस्ट पेपर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ BPS 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी। ठीक है। और पार्ट्स देखें इसके तीनों वही हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। और उनके क्वेश्चंस या परसेंटेज की जो बाइफर्केशन है वो भी सेम वही है जो यहाँ पर हम पहले पढ़ चुके हैं, 40%, 20% एंड 40%। तो सेम 40%, 20% 40%, यानी 40 क्वेश्चन इंग्लिश में से आएंगे, 20 मैथ्स में से और जनरल नॉलेज में से भी 40 आएंगे। अब देखो इंग्लिश का जो है उसकी और ज़्यादा बायफर्केशन इनको बताई थी यहाँ पर कि इंग्लिश में जो है वो 10 मार्क्स की आपकी आने वाली है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। सही है। ये देखें, आपकी पार्ट 1 इंग्लिश है और उसकी ये 10 मार्क्स की है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन के अंदर होता क्या है ये हम दे के आ चुके हैं अभी PST और GST के पेपर में। इसमें यही तो था ना, ये एक इतना बड़ा एक पैसेज दे देंगे आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है, और उसके हिसाब से कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको नीचे दे देते हैं, आपको उसमें से बेस्ट आंसर चूज़ करना होगा। जैसे इन्होंने भी किया यहाँ पे, लाइक ये एक पैसेज दे दिया, आप इसको पढ़िए और उसी के बिल्कुल रेलेवेंट उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है और कुछ आंसर्स दे दिए हैं, तो आपको जो है वो आंसर देना होगा, राइट। ये इस तरह से रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन हो गया। उसके बाद फिर ये आ जाते हैं आपके साइनोनियम्स और एंटोनियम्स। ठीक है। साइनोनियम वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सिमिलर मीनिंग होती है। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया हुआ एक वर्ड के इसका साइनोनियम बताओ। ये एक क्या लिखा है यहाँ पे, ये एज़ यू सो शैल यू रीप। अच्छा, ये तो एक बहुत मशहूर कहावत है ना, एक प्रोवर्ब है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है। एज़ यू सो शैल यू रीप। तो अब इसमें कह रहे हैं कि भाई ये रीप जो है इसका साइनोनियम क्या है। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए मैं जैसे, तो यहाँ पे रीप का साइनोनियम मोस्टली हार्वेस्ट ही होगा, क्योंकि रीप का मतलब होता है काटना। ठीक है। ऑलराइट। तो इसी तरह से आगे चल रहे हैं एंटोनियम। एंटोनियम अपोजिट वर्ड्स, उसकी एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि यू मेड मी होपफुल। आपने जो है मुझे काफ़ी उम्मीद दी। अब ये होपफुल का एंटोनियम, इसका उलट क्या होगा, यहाँ पर 4 वो हैं, आप देख लें। होपलेस जो है वो करीब करीब लग रहा है। तो इस तरह से जो है वो ये सेकंड पार्ट आ गया इंग्लिश का। ये मैं ग्रेजुएशन की कैटेगरी चेक कर रहा हूँ अगेन। ठीक है। मैट्रिक और इंटर पे भी हम नहीं हैं, अभी आते हैं। तो उसी के बाद स्पेल चेकिंग के अंदर ये आपको 4 अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और बता रहे हैं और आपसे कहा यह जाएगा कि भाई जो सही लग रहा है ना उसके ऊपर टिक कर दो। ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने 6 में ये दिया हुआ स्ट्राइकिन, STRIKEN, ये तो रॉन्ग हो गया। स्ट्रकिन, आई थिंक दिस वन इज़ द राइट वन।
स्ट्राइकिन, STRIKEN, स्ट्राइकिन, या दिस वन इज़ द राइट वन। तो इस तरह से आपको जो है वो आंसर जो है वो करने पड़ेंगे। लाइक मैं इसको अगर हाईलाइट कर दूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा सेलुलर, नहीं, दो एल आते हैं इसके अंदर, यस, दिस वन इज़ द राइट वन, सेलुलर, ठीक है। और सेलुलर और कैलुलर, या तो देखें, आप देख रहे हैं कि उन्होंने 4 तरह से जो है वो वर्ड्स दिया। एक वर्ड कोई भी हो सकता है, आपको स्पेलिंग्स जो है वो याद रखनी होंगी। तो एक उन्होंने एक सैम्पल इस तरह से दे दिया है। फिर ये एरर डिटेक्शन है, एक आपको सेंटेंस दे देंगे, उसको आगे पीछे कर देंगे, आपको सही से उसको सेंटेंस को मेंटेन करना होगा। सेम गोज़ फॉर द प्रीपोजिशन जो है वो क्या है, वो नाउन जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने दिया हुआ है, द स्काइज अबव अस या ऑन अस या पाउन अस, आपको प्रीपोजिशन लगाना है। सेम गोज़ फॉर है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी 2 एग्जांपल्स उन्होंने दे दी हैं। नीचे आ जाएँ तो मैथ्स आ गई है। मैथमेटिक्स का क्या था, एक मिनट, ओके, मैथमेटिक्स का इन्होंने कहा था कि 20% जो है वो बेसिक अर्थमेटिक 10 और वर्ड प्रॉब्लम्स 10, तो इस तरह से देंगे ये। अब मैथमेटिक्स जो है इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, सही है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे कि इसका रेशो कैलकुलेट करें या प्रॉफिट कैलकुलेट करें। तो प्रॉफिट लॉस रेशो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। ये ग्रेजुएशन की कैटेगरी चल रही है, राइट। और इसी तरह से ये है कन्वर्जन का इन्होंने दे दिया, सिंपल अर्थमेटिक है ये, कि ये 8.6 सेकेंड ले रहा है तो 89 फीट टू द गोल, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड इन फीट पर सेकेंड। ये कन्वर्जन्स हैं। और आप क्या लें कि इस तरह से मैथ्स का पोर्शन होगा, तो इसको हमें देखना होगा। उसके बाद फिर कुछ जनरल नॉलेज आ जाती है, जिसमें से इन्होंने 15 मार्क्स जो हैं वो करंट अफेयर्स के और वर्ल्ड नॉलेज के होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही। अब इसको हमें याद रखना है, करंट अफेयर्स के ऊपर नज़र रखनी है, वर्ल्ड नॉलेज के ऊपर नज़र रखनी है। लाइक इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, ओके, करंटली लार्जेस्ट शेयर इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम्स फ्रॉम। अच्छा, ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिजली की जो पैदावार है उसका सबसे बड़ा शेयर क्या है, यानी पाकिस्तान जो है वो बिजली की पैदावार कहाँ से कर रहा है। क्या वो थर्मल रिसोर्सेज से कर रहा है, क्या वो हाइडल रिसोर्सेज से कर रहा है, क्या वो कोल से कर रहा है, या वो न्यूक्लियर रिसोर्सेज से कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दीज एग्जाम्पल्स, हाइडल तो नहीं है, बिकॉज हाइडल जो है वो विंड एनर्जी, उसमें तो भी काम चल रहा है। कोल भी नहीं है हमारी लार्जेस्ट। न्यूक्लियर हमारी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अब जो है वो एक्सपेंशन हो रही है, ये कैनप का जो भी प्लांट बना है अभी यहाँ पे कराची न्यूक्लियर, तो मेरे ख्याल से थर्मल इज़ द राइट आंसर। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, ये मेरी इंट्यूशन जा रही है कि थर्मल जो है वो लार्जेस्ट शेयर दे रहा है हमें। आगे चल रहे हैं। इसी तरह से एवरी साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। प्लाज्मा इज़ यूज्ड इन, प्लाज्मा कहाँ यूज़ होता है, फ्लोरेसेंट बल्ब्स के अंदर, नियॉन साइंस के अंदर, लेज़र्स में, या ऑल ऑफ दीज। ओके, लाइक प्लाज्मा जो है वो तो LEDs के अंदर प्लाज्मा यूज़ होता है। नियॉन गैस यूज़ होती है प्लाज्मा में, हो सकता है नियॉन साइंस शुड बी द राइट आंसर। और फ्लोरेसेंट बल्ब, फ्लोरेसेंट बल्ब में प्लाज्मा नहीं होता। लेज़र्स के अंदर प्लाज्मा नहीं होता, लेज़र बीम्स, इट्स टोटली डिफरेंट। आई थिंक दिस वन इज़ द राइट आंसर। बट अब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका कि इस तरह से क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप लोग देख लेगा। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, या आई नो दिस वन, रेडियो एक्टिविटी लॉर्ड कैल्विन, ना, J.J. थॉमसन, ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ना, हेनरी बिक्वेरल, या दिस वन। ये बिक्वेरल साहब ने की थी, बिकॉज ये MCQs में गलत करके आया था एक बहुत पुराने पेपर में। उसके अंदर असल में एक ऑप्शन दिया हुआ था मैडम क्यूरी का, या जिसे हम उर्दू में बोलते हैं मादाम क्यूरी। तो मेरे जहन में यह था कि मैडम क्यूरी ने जो शायद इसको डिस्कवर किया हो रेडियो एक्टिविटी को, बट मैडम क्यूरी ने रेडियम डिस्कवर किया था। रेडियम जो हमारी क्या कहते हैं इसको, ये जो घड़ियाँ होती हैं, क्लॉक्स होती हैं, इसकी जो ये निडल्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं, बड़ी चमकदार सी होती है ना, ये रेडियम से बनती हैं। तो ये डिस्कवर की थी मैडम क्यूरी ने, उसी की बेस पे मैं गलत करके आ गया। बहरहाल खैर, हेनरी बिक्वेरल साहब ने रेडियो एक्टिविटी को जो है वो डिस्कवर किया था। तो इस तरह से देखें आप, ये एवरीडे साइंस के और करंट अफेयर्स के जो है वो आते रहेंगे क्वेश्चंस। अब देखें 5 मार्क्स जो हैं आपके वो इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, ठीक है। नहीं पता कि 3 जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के दे दें, या 2 इस्लामियात के दे दें, या 3 इस्लामियात के दे दें, 2 पाकिस्तान स्टडीज़ के दे दें, वी डोंट नो दैट। लेकिन ये 5 मार्क्स का है।
portion. India was divided by British during the year 1947. Now how many sovereign states? कितने sovereign states के अंदर divide किया था? Obviously दो में किया था 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान. सो दिस शुड बी द राइट आंसर. इसी तरह से आगे हम बढ़ रहे हैं. नेम द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु हैड नैरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अहादीस. जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी ने मरवी की हैं? किस सहाबी से रिवायतें मिलती हैं हमें सबसे ज़्यादा? जाबिर बिन अब्दुल्ला, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन. तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह इज़ द राइट आंसर. इनसे सबसे ज़्यादा अहादीस मरवी हैं. और आपको पता है ना इनको हुरैरा क्यों कहते हैं? बिकॉज़ हुरैरा जो है वो अरबी में कहते हैं बिल्ली को. अबू हुरैरा ये एक प्यार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लक़ब दिया था बिकॉज़ ही लव कैट्स. इनके घर में बहुत सारी जो है ना वो बिल्लियाँ थीं, तो उनको लक़ब दिया था अबू हुरैरा का. या दैट्स सो ब्यूटीफुल. तो अबू हुरैरा इज़ द कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट हु नैरेटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अहादीस. तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे, आप देख रहे हैं. और फिर कंप्यूटर का सेक्शन है, इसके 5 क्वेश्चन हैं सीधे सीधे से. और यहाँ पर देखें इन्होंने काफ़ी अच्छी डेमोस्ट्रेशन दी हुई है. ये तो मुझे एक्सेल लग रहा है. यस, ये एक्सेल है. एक्सेल की इन्होंने एक काट के बताया हुआ है इस सेशन के अंदर. क्या पूछना चाह रहे हैं? इफ़ सेल 1A हैज़ द वैल्यू 10 and cell B1 has the value 11, what is the formula in cell C1 to calculate the subtraction of value in A1 फ्रॉम द वैल्यू A2. कह रहे हैं भाई ये सेल A आ गया, इसका ये A1 हो गया. ये जो रो जा रही है इसके अंदर 10 है, और ये जो B है सेल इसका भी ये रो 1 ही है, तो ये B1 है. अब A1 के अंदर 10 है, B1 के अंदर 11 है, तो इन दोनों से माइनस करूँगा मैं जब C में जो आ रहा है, तो ये क्या फार्मूला बनेगा? इसके कुछ फार्मूलाज होते हैं, हम ये कुछ बेसिक फार्मूलाज याद कर लेंगे. सम का, प्लस का, इफ़ का, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये हमें याद करने पड़ेंगे. मुझे नहीं मालूम ऑब्वियसली कि फार्मूला कैसे लगेगा इसका अभी, तो इसको देख लेगा, बल्कि इसको देखेंगे मिलके, ठीक है. ये कुछ 8 से 9 फार्मूलाज बेसिक हैं एक्सेल के जो हमें याद करने पड़ेंगे. कंप्यूटर से और भी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी. सो दैट्स इट. जिस तरह से ये आप देख लें कि ये ग्रेजुएशन का था. सही है. अब इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम. इसको मैं ज़रा जूम आउट कर दूँ, जो कि नहीं हो रहा. चले, हो गया. राइट या दिस वन. इंटरमीडिएट का मैंने अभी आपके सामने ओपन किया है. ये कह रहा है डाउनलोड कर लो. कर लेते हैं भाई, हो गया डाउनलोड. ना ओपन इट, ओपन भी कर लेते हैं. जी जनाब. फिर ग्रेजुएशन के बाद आप इंटर की तरफ बढ़ते हैं, और वही फॉर्मेट है, ठीक है. वही सब कुछ है. पहला पार्ट वही है कॉम्प्रीहेंशन का. पैसेज दिया जाएगा, 2 जो हैं वो दिए जाएंगे. वोकैबुलरी के अंदर वही साइनोनियम्स और एंटोनियम्स. साइनोनियम क्या बोल रहा है? शी इज़ अ श्रूड जज ऑफ अ करेक्टर. श्रूड वैसे स्मार्ट को बोलते हैं, स्मार्ट या चालाक के मायनों में भी आता है वैसे. सो आई थिंक दिस वन इज़ द राइट आंसर. तो इस तरह से खैर ये साइनोनियम्स देगा. ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर अ लर्न पर्सन, राइट. स्कॉलर आई थिंक द लर्न पर्सन. ओके. और एंटोनियम इसके यानी कि अगेंस्ट में बताएं तो बोल रहा है दिस इज़ अ शार्प नाइफ. शार्प का जो है वो उल्टा क्या होगा? रस्टेड, जंग लगा हुआ, ठीक है ना. आप जंग लगी हुई छुरी से काटोगे, कोई चीज़ नहीं कटेगी, ख़राब हुई है. शार्प नाइफ, तो ये इसका उलट हो गया, राइट. तो इसी तरह से चीज़ें काफ़ी. इन अर्ली डेज मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर वाज अननोन. अर्ली का जो है वो उल्टा क्या होगा? एंटोनियम क्या होगा? अर्ली. इन न्यू डेज़ या इन पोस्ट हिस्टोरिक डेज़, आई डोंट नो, इसको थोड़ा देख लेंगे. इसमें थोड़ी सी इन्होंने वो किया हुआ है, ठीक है. अर्ली डेज़ का मतलब है पुरानी, यानी पुराने दिनों में. इसका न्यू भी हो सकता है. लेटर डेज़, चलो इसको थोड़ा सा देख लेंगे, बाद में देख लेगा. क्योंकि अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ. और स्पेल चेक के अंदर आप आ जाएँ तो ये डिसिप्लिन की स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है. तो इसमें से आप डिसिप्लिन की स्पेलिंग बता दें. और उसके बाद एक कावर्डाइज की स्पेलिंग पूछ रहा है. ये एस से तो नहीं आता, ये सी से आता है, राइट. ठीक है, अच्छा खेल रहे हैं लोग IBA वाले, हम भी खेलेंगे इनके साथ. ऑलराइट. तो उसके बाद फिर ये एरर डिटेक्शन, वही चीज़ है. ये ABCD इसको देखेंगे बाद में कौन सा कहाँ फिट होना है, बिकॉज फिर वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी. यूज़ ऑफ प्रिपोजिशन वगैरह सारा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मैथमेटिक्स का आ गया यहाँ पे. वही वर्ड. अच्छा, क्योंकि इंटरमीडिएट बेस है तो यहाँ पर मैथ्स थोड़ी सी जो है वो हल्की होगी. परसेंटेज वाला क्वेश्चन है वही, ठीक है. और उसके बाद जनरल नॉलेज आ गया, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड नॉलेज. हु इज़ द करंट हेड ऑफ द इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान. अफगानिस्तान का करंट जो है वो कौन है? तो अब्दुल गनी, हसन आखुन, हैबतुल्ला आखुनज़ादा और अब्दुल्ला.
तो मेरे ख़्याल से गनी ब्रदर्स थे, अब्दुल गनी, आई डोंट नो, इसको भी कंफर्म करना है क्योंकि ये करंट नॉलेज है, ये तो सारी देखनी पड़ेगी। अभी जो तालिबान ने जो हुकूमत संभाली है उसके अंदर अब्दुल्ला गनी का नाम सुनने में आ रहा था और हैबतुल्ला अखुंदज़ादा, बट इनकी क्या हेड ऑफ़ स्टेट कौन है ये कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। खैर बहरहाल इस तरह से देखें कितना करंट लेवल दिया है इन्होंने, यानी बिल्कुल ही अभी के इवेंट्स हैं 2021 के, कुछ 4-5 महीने पहले जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो हमें कितना करीब करीब रहना पड़ेगा करंट अफेयर्स से, ये देख लें आप। अच्छी बात है, हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। एवरीडे साइंस द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम मिक्सचर इज़ कॉल्ड। मिक्सचर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सेपरेशन को आप क्या कहते हो भाई? ये तो पढ़ा है ना हमने। एक मिक्सचर है, उसके अंदर से अगर आपको कोई सॉल्यूट निकालना है तो आप क्या करोगे? डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी या फिल्ट्रेशन? हाँ, नहीं आया याद? ऑलराइट, अच्छा देखो भाई, सिंपल सी एक क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड्स के अंदर होगी, क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम जो है वो कलरिंग कंपाउंड्स जो होते हैं उनको सेपरेट कर रहे होते हैं। फिल्ट्रेशन के अंदर आप किसी सॉलिड को मोस्टली जो है वो फ़िल्टर आउट करते हो। डिस्टिलेशन जो है वो दो डिफरेंट मिक्सचर्स को जो है ना, जिसमें से सॉल्यूट सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसका आंसर डिस्टिलेशन है। सही, इस तरह से आ जाएंगे एवरीडे साइंस की क्वेश्चंस, और ये क्योंकि इंटरमीडिएट है तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट उन्होंने क्वेश्चन दिया है। लाइक ये मेरे ख्याल से अभी जो हमने जीएसटी पीएसटी में किया था ना, ये कुछ 6 या 7 क्लास में, ये क्या उसमें था जनरल साइंस के अंदर ही क्वेश्चन। सो इट्स ऑल गुड, यानी कि जो पीछे पीएसटी जीएसटी की वीडियोस बनी हुई हैं उससे तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी एवरीडे साइंस में। बाकी इस्लामियात और पाकिस्तान सीरीज़ में और क्या कह रहे हैं, द टू नेशन थ्योरी ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वाज अबाउट। बिफोर इंडिपेंडेंस जो है वो उसमें उससे पहले टू नेशन थ्योरी जो है वो क्या थी? मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, हिंदू एंड ब्रिटिश, ब्रिटिश एंड लो कास्ट हिंदूज़। सो द टू नेशन थ्योरी ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान वाज दी, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले दो ही अलग अलग थे भाई, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। टू नेशन थ्योरी जो है वो इसी को बेस करती है। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये तो कहा था कि दो अलग अलग कौमें हैं, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, वी कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर। खैर आगे चल रहे हैं। उसके बाद डैश एडिट सेकंड अजान पेयर फॉर दी फ्राइडे प्रेयर्स। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना वैसे। जुमे की नमाज़ में जो दूसरी अजान दी जाती है, ये किस सहाबी ने जो है वो, इसको बिदअत हसना कहते हैं, ठीक है, किस सहाबी ने जो है वो ऐड की थी? बिकॉज वो उस वक्त की नीड भी थी, ताकि लोगों तक और जो है वो एक कंसंट्रेशन हो जाए कि भाई ये जुम्मे का दिन है, सैयदुल अय्याम, इसको छोड़ना नहीं है, इसकी नमाज़ के लिए दोबारा आओ। तो ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ज़राए रन, ठीक है, हज़रत उस्मान ने जो है वो दूसरे खुतबे के अंदर जो है वो एडिशन करवाई थी, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, कंप्यूटर का फिर आ गया, अ शॉर्टकट की टू जस्टिफाई पैराग्राफ इन MS वर्ड। अब ना ये कंप्यूटर में इसी तरह से देखो, लास्ट में एक्सेल से पूछ लिया और ग्रेजुएशन वाले में इसमें, ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने जो है वो MS वर्ड से पूछ लिया कि कौन सी शॉर्टकट की है जो कि पैराग्राफ को जस्टिफाई करेगी, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं कीज़ वगैरह तो यूज़ करता ही नहीं हूँ, डायरेक्ट माउस से काम होता है, तो अब ये चीज़ें थोड़ी सी हमें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, कि पैराग्राफ के लिए क्या है, और मोस्ट बेसिक कीज़ ऑफ MS वर्ड्स, मोस्ट बेसिक कीज़ ऑफ एक्सेल या पावर पॉइंट, हम ये देखेंगे ज़रूर, ठीक हो गया। तो दैट्स अबाउट दी इंटरमीडिएट कैटेगरी। चलें अब मूव करते हैं मैट्रिक की तरफ। ओके, द थर्ड वन, मैट्रिकुलेशन। इसको मैंने आपके सामने ओपन किया है, अभी इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया तो फिर ओपन कर लेते हैं। यप, हियर इट इज़, ऑलराइट। अब ये देखें, ये भी हमारे सामने ओपन हो चुका है। ऑब्वियसली इसका पेपर थोड़ा सा जो है वो मैट्रिक के लिहाज से ही होगा, बाकी बाइफर्केशन वही है, वही इंग्लिश, वही पैसेज, वही सारी चीज़ें। ये पैसेज को पढ़ के आप अच्छे से जो है वो इसमें से जवाब दीजिए। साइनोनियम्स, द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। तो अर्जेंट का साइनोनियम क्या होगा? अर्जेंट का साइनोनियम होगा इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो अर्जेंट ही होती है ना यार, अर्जेंट काम है। तो इस तरह से आप देखिएगा, मनी इज़ नॉट इसेंशियल्स टू हैप्पीनेस। इसेंशियल मतलब ज़रूरी चीज़, ठीक है। मनी इज़ नॉट इसेंशियल टू हैप्पीनेस, पैसे से आप जो है वो खुशी नहीं ख़रीद सकते। तो यही कह रहे हैं कि इसेंशियल का जो है एंटोनियम बताओ, यानी एंटोनियम बताओ इसका। तो इसेंशियल यहाँ पर आ रहा है ज़रूरी में, मनी इज़ नॉट इसेंशियल टू हैप्पीनेस। इसी का जो होगा वो होगा अनइम्पॉर्टेंट।
या इनएसेंशियल या यूज़लेस या इन्फीरियर, तो जो भी बने वो देख लीजिएगा। वीडियो मेरी लंबी हो रही है, मुझे कहीं जाना भी है, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूँ। ओके, स्पेल चेक वही है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अ डेलिनिएट, 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 नहीं, आई थिंक दिस वन इज डेलिनेट, डेलिनेट इज़ द राइट आंसर। बहरहाल उसको देख लीजिएगा। देन एरर डिटेक्शन, यहाँ पर और उन्होंने थोड़ा सिंपल कर दिया है। प्रीपोजिशन वही है, सेंटर स्ट्रक्चर, मैथ्स। अब देखो मैट्रिक वालों के लिए जो आसान हो गया ना, परसेंटेज, व्हाट इज़ परसेंट ऑफ 25 इज़ 10, 25 व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज़ 10। अब वो देखना है, सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं। ये इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या बनेगा, ये इसके इक्वल आएगा नहीं आएगा। तो इस तरह से ये थोड़ी सी और लो लेवल की है, तो बहुत परफेक्ट पेपर निकाला है इन्होंने। उसके अलावा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वही आ गया। लुइस ग्लक फ्रॉम यूएस वॉन द नोबेल प्राइज़ 2020, किस फील्ड में किया था? एक गुलक ने जो है लिटरेचर में किया था। या तो ये बहुत करंट इन्होंने नोबेल प्राइज़ का दे दिया। दिस वन इज़, हमें अभी नोबेल प्राइज़ के लिए भी निकालेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एवरीडे साइंस, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, कंफ्यूज मत होना कैलोरी के अंदर। कैलोरी जो है वो बर्न करके एनर्जी मिलती है, उससे बर्निंग यूनिट है। तो एनर्जी का बेसिकली जूल होता है यूनिट। आगे चल रहे हैं इसी तरह से। इस्लामियत पाकिस्तान सीरीज़, विच कंट्री इज़ नॉट द नेबर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का इनमें से कौन सा नेबर नहीं है? इराक़ नहीं है, बाकी चाइना, ईरान और इंडिया तो हमारे आसपास ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो ईरान, चाइना, इंडिया, ये तीनों हमारे नेबर हैं। इराक़ जो है हमारा नेबर नहीं है। ओके, उसके बाद विच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड द इमामुल अंबिया। तमाम अंबिया के इमाम तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर लैंडस्केप इज़ अ, लैंडस्केप देखो दो मोड्स होते हैं ना लैंडस्केप मोड में, या ये मेरे ख्याल से पेज ओरिएंटेशन मोड है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये दे रहे हैं। ओके, ऑलराइट, पेज ओरिएंटेशन या पेज लेआउट, आई डोंट नो, इन दोनों में से कोई है शायद। सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दीज पेपर्स। और इसकी हमें तैयारी करनी है। चीज़ें आपके सामने सारी आ गई हैं। ये ग्रेजुएशन का देखा हमने, फिर इंटरमीडिएट का देखा, और फिर हमने देखा मैट्रिक का। तो आई होप कि मैंने इसको चीज़ों को आपको थोड़ा बताया हो, ऐसे ही लेके चलना। और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हम पीएचडी जीएसटी की तैयारी में हम कर चुके होंगे, लाइक जर्नल साइंस वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो इसकी बहुत जल्द इंशाल्लाह तैयारी करते हैं। और मैंने जो है वो अपनी लिस्ट बना ली है डॉक्यूमेंट्स की। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो दोबारा बनाऊँगा कुछ देर बाद, जिसमें मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दूँगा जीएसटी वाले। तो आप लोग वो भी देख लेगा, उससे अगर किसी को कोई हेल्प मिले तो। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।